एक ऐसी दुनिया जो सरहदों, जुबानों और वक्त के फर्क से बटी हुई है। यहाँ पर दोस्तियां भी पलती हैं और दुश्मनियां भी। लेकिन आज हम बात करेंगे क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी की, जिसे कहते हैं द एशेज सीरीज। दोस्तों, आज हमें लगता है कि क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होती है, और इसका नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए जज्बात भड़क उठते हैं, स्टेडियम भर जाते हैं और क्रिकेट के ग्राउंड मैदानी जंग बन जाते हैं। When the greatest rivals collide, India versus Pakistan. This could be the moment. This is the moment, and all of Pakistan will. लेकिन अगर आप तारीख के वर्क उल्टा कर देखें तो आपको एक और दुश्मनी नजर आएगी जो पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट राइवलरी से बहुत ज्यादा पुरानी और शदीद है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। Australia versus England. लंदन में ओवल का शानदार क्रिकेट ग्राउंड। इंग्लैंड, वो कौम के जिसने क्रिकेट ईजाद की थी और ये मानना कि क्रिकेट किसी और कौम को भी आती है अपनी शान के खिलाफ समझती थी। उसी इंग्लैंड को अपनी ही सरजमीन पर एक गैर मुल्की टीम ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच में शिकस्त हो गई। ये शिकस्त इंग्लैंड क्रिकेट पर एक गहरा जख्म था ही, मगर इस जख्म पर नमक छिड़का उस वक्त के एक अंग्रेजी अखबार ने, जिसने इंग्लिश क्रिकेट पर तंज करते हुए लिखा, इंग्लिश क्रिकेट हैज डाइड, द बॉडी विल बी क्रीमेटेड एंड एशेज टेकन टू ऑस्ट्रेलिया। किसी ने नहीं सोचा था कि अंग्रेजी अखबार का ये तंजिया जुमला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक ऐसी तवील क्रिकेट की राइवलरी शुरू कर देगा जो सदियों तक जारी रहेगी। तभी वो तंजिया खबर इंग्लिश क्रिकेटर्स के लिए एक चुभती हुई हकीकत बन गई। वो पल पल बदले की आग में भड़कने लगे। इसी दौरान जब अगले सीजन में इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो अंग्रेजी कप्तान आइवो ब्लिग ने ऐलान किया कि हम वो राख वापस लेने आए हैं। इंग्लैंड ने अपनी शिकस्त का पूरा बदला लिया और ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में शिकस्त दे दी। सप्ताह के बाद मेलबर्न में एक पार्टी के दौरान एक ऑस्ट्रेलियन लड़की लॉरेंस मर्फी ने इंग्लिश टीम को एक मिट्टी का बर्तन पेश किया। उस मिट्टी के बर्तन में राख मौजूद थी जो उसी राख की निशानदेही कर रही थी जिसे वापस लेकर इंग्लिश टीम अपना मकाम दोबारा हासिल करना चाहती थी। तो यूं वो मिट्टी का बर्तन एशेज सीरीज की ट्रॉफी बन गया और उसमें मौजूद राख वो दाग बन गया जो आज तक सदियों बाद भी इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया द एशेज राइवलरी को जिंदा रखे हुए है। 1.5 सदी गुजरी, दुनिया बदल गई, मैदान बड़े हो गए, क्रिकेट मॉडर्न हो गई और फैंस बढ़ गए। मगर दी एशेज की रूह वैसी ही रही। आज तक हर 2 साल बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये टेस्ट सीरीज सिर्फ क्रिकेट का मैच नहीं रहती, बल्कि उस पुरानी राख से भरे मिट्टी के बर्तन को जीतने के लिए एक ऐसी जंग बन जाती है जो दुनिया की नजरें अपनी तरफ खींच लेती है। यहाँ कुछ ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि जहाँ एक शॉट तकदीर लिख देती है और एक गलती तारीख बदल देती है। 2019 लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। बदनामी तीसरी बार इंग्लैंड क्रिकेट का दरवाजा खटखटा रही थी। इंग्लिश क्रिकेट और फैंस की इज्जत एक ही शख्स के हाथ में थी, बेंजामिन एंड्रयू स्टोक्स। वो बहादुरी से लड़ता गया और मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, एडम ज़ैम्पा और लिन की खतरनाक बॉल्स खेलता गया और फिर इंग्लैंड जीत गया।
उस दिन दुनिया ने एक और सबक सीखा, क्रिकेट और द एशेज में कुछ भी मुमकिन है। क्रिकेट के इस सबसे बड़े मार्के में स्टैट्स ही नहीं बल्कि पर्सनैलिटीज भी बोलती हैं। आज भी क्रिकेट फैंस स्पोर्ट्समैनशिप, टैलेंट, एग्रेशन और टेक्निक देखने के लिए इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया द एशेज टेस्ट मैच को ही तरजीह देते हैं। द एशेज सीरीज में नाम कमाने वाले ऑस्ट्रेलियन आइकॉन्स में डोनाल्ड ब्रॉडमैन, बिल वुडफुल, जेफ थॉमसन, रिकी पॉन्टिंग, शेन वॉर्न, मैथ्यू हैडन, पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, एडम ज़ैम्पा और ट्रेविस हेड सरफहरिस्त हैं। इसी तरह इंग्लैंड की जानिब से दी एशेज के हीरोज़ में WG ग्रेस, जैम लेकर, अयान ब्लिग, एन बॉथम, ग्राम गूच, नासिर हुसैन, जेम्स एंडरसन, जॉय रूट, बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरस्टो, मुइन अली और जोफ्रा आर्चर शामिल हैं। दोस्तों, 2025 की द एशेज सीरीज़ नवंबर से शुरू हो चुकी है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर तारीख दोहराने को तैयार हैं। आप भी प्योर क्रिकेट देखने के लिए द एशेज सीरीज़ ज़रूर देखिए और जाने से पहले वारिसनामा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। शुक्रिया।